हेलो दोस्तों, आप लोग को ई एंड आई दोस्त में वेलकम है। दोस्तों, आज का मेरा मेन टॉपिक है, जैसे हम लोग VFD यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ACS5 ABB का मेक में ACS580 VFD यूज करते हैं। अगर उस VFD में अगर फॉल्ट कोड है 3220 आता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर वोल्टेज। ठीक है, उसका मतलब होता है अंडर वोल्टेज। ठीक है, या तो A3 A2 फॉल्ट कोड आएगा। ठीक है, तो ये फॉल्ट कोड आता है तो हमको क्या क्या चेक करना है, कौन कौन सा पैरामीटर चेक करना है, तो इसमें मैं बताऊंगा इस वीडियो में कौन सा पैरामीटर चेक करना है। ठीक है, उसको हम ट्रबल शूटिंग क्या क्या चेक करेंगे फिजिकली स्टेप बाय स्टेप, ये आने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पैरामीटर नीडेड टू चेक है। आप सबसे पहले क्या है, ये पैरामीटर देखेंगे। पैरामीटर ये है, ये 0 का 1 का 11। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये 30 का 31 अंडर वोल्टेज, 95 का 01 सप्लाई वोल्टेज और 95 का 02। ठीक है, वोल्टेज लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर पे जाएंगे, एक नंबर का 11 पे जाएंगे। 11 पे तो आप यहाँ पे रनिंग जो DC वोल्टेज रहेगा मोटर का वो शो करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आप लिमिट सेट किए हैं उससे वो बिलो हो रहा है कि अबव जा रहा है। तो DC वोल्टेज जैसे ये 540 है तो ओके है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आप रनिंग DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 95 का पैरामीटर जो है उसमें हार्डवेयर रिलेटेड सेटिंग होता है। तो 95 के 1 में इसमें क्या है, जो वोल्टेज का जो सेटिंग है, ठीक है, जो वोल्टेज सेटिंग आप करना चाहते हैं, अगर उसमें 0 डाल के रखे हैं, इसका मतलब वो जो वोल्टेज वो जो सेंस करेगा ऑटो में सेंस कर और वो वोल्टेज को ऑटो में सेंस करेगा। ठीक है, अगर इस पैरामीटर में, ठीक है, अगर 2 सेटिंग करके रखे हैं तो आपका जो इनपुट सप्लाई है वो सप्लाई 380 से लेके यहाँ से ये देखेंगे, ये रेंज 380 से 415 तक, 380 से 415 तक वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 सेट करके रखे हैं तो आपका जो इनपुट सप्लाई है 440 से 480 वोल्ट चाहिए वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, VFD का इनपुट सप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज सप्लाई का लिमिट है, ये अंडर वोल्टेज कंट्रोल लिमिट है। ठीक है, अगर सपोज डैट अगर मैंने यहाँ पे जो है 2 सेलेक्ट करके रखा तो 2 में मेरा ये AC सप्लाई वोल्टेज ये रेंज एक्टिव होगा। ठीक है, 380 से 415 तक। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे DC वोल्टेज एट लोअर, जो यहाँ पे जो DC वोल्टेज अगर ये 513 से नीचे आएगा तो DC वोल्टेज अंडर वोल्टेज का जो अलार्म आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम उसमें इस पैरामीटर में अगर 3 सेट करके रखें, ठीक है, तो उसमें ये 440 से 480 का रेंज का इनपुट सप्लाई है। ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपका जो DC वोल्टेज जो 01 का 11 पे जो वोल्टेज शो कर रहा है रनिंग, वो अगर वोल्टेज आपके इसके बिलो जाता है 594, ठीक है, तो उस टाइम आपका क्या आ जाएगा, DC वोल्टेज फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कुछ फार्मूला है यहाँ पे, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे जो पैरामीटर 30 का 31 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 30 में जाना है, उसके बाद में आपको एरो डाउन करके 31 पैरामीटर में जाएंगे। उसमें क्या होता है, जो आपका अंडर वोल्टेज है, ठीक है, उसको इनेबल यानी एक्टिव रखना है कि आपको उसको इनएक्टिव रखना है। ठीक है, अगर उसको उसको बाईपास करना है या ऑन करना है। अगर आप इसमें 0 सेट करके रखे हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 सेट करके रखे हैं तो ये इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा नीचे में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनेबल हो गया तो वो एक्टिव है। ठीक है, मतलब वो इंटरलॉक से DC वोल्टेज में टिप करेगा। डिसेबल करके रखें तो फॉल्ट आने के बावजूद भी वो टिप नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है ये 21 का 01। ठीक है, उसको क्या करना है, तो ये 21 जो पैरामीटर है दोस्तों, ये स्टार्ट स्टॉप मोड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप जो है VFD को कौन सा मोड में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप क्या सिलेक्शन करके रखें। अगर 99 के 04 पैरामीटर में वो वेक्टर मोड में है या स्केलर मोड में है। ठीक है दोस्तों,
तो वो आपको चेक करना है वेक्टर मोड में है कि स्केलर मोड में है। तो अगर आप 99.4 में वेक्टर सेट करके रखे हैं तो ये 921 का 0 जो है वो स्टार्ट मोड, उसमें आप जो है 2 नंबर सेलेक्ट करके रखिए, ऑटो सिलेक्शन करके रखिए, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर ये फास्ट रखेंगे, ठीक है, या कॉस्ट टाइम रखेंगे तो उससे क्या होता है, जैसे स्टार्ट करता है VFD को, ठीक है, उस टाइम में क्या करेगा, स्टार्ट करते ही वो आपको अंडर वोल्टेज डाउन होता है तो वो अंडर वोल्टेज में आ जाएगा, ठीक है। ऑटो में डाल के रखेंगे, ठीक है, तो वो आपको अंडर वोल्टेज में टिप नहीं करेगा। इसीलिए ऑटोमेटिक जो है हमको ऑटोमेटिक में सेट करके रखना है अगर आप वेक्टर मोड में है तो, ठीक है। अगर स्केलर में है तो, अगर आपका स्केलर मोड में कौन सा पैरामीटर है, 99 का 0 का 4 पैरामीटर कंट्रोल मोड अगर आप स्केलर में सेट करके रखें तो उसमें 21 का 1 था, स्केलर मोड में 21 का 19 पे जाना है। यहाँ पे देखेंगे 21 का 19 पे पैरामीटर पे जाना है। अब इसमें जो है यहाँ तक देख सकते हैं 0, 1, 2 से लेके 6 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा पैरामीटर इसमें सेट करना है, ठीक है। तो इसमें आप 2 सेट कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं आप, इसमें ये ऑटोमेटिक, इसमें आप ऑटो में डाल देंगे तो ये जो है आपका स्केलर मोड में जो स्टार्टिंग जो स्टार्ट जो करता है उस टाइम आपको वोल्टेज को उतना डीप ड्रॉप नहीं होने देगा, ठीक है ना। या तो आप 6 भी रख सकते हैं, इस पैरामीटर में यहाँ पे 6 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्लाइंग स्टार्ट बूस्ट कर देगा, यहाँ पे देखेंगे तो फ्लाइंग स्टार्ट 6 में बूस्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको जो 21 के 19 में या तो 2 नंबर रखिए या तो 6 नंबर रखिए। तो ये दोनों रखे हैं तो ये भी एक कंडीशन है अंडर वोल्टेज टिप करके। अगर ये दोनों हैं, इसके बाद अगर कॉस्ट टाइम में है या तो ये फ्लाइंग स्टार्ट है, टॉर्क बूस्ट है, तो इस कंडीशन में आपको अंडर वोल्टेज आ सकता है। अब ये DC लिंक अंडर वोल्टेज आता क्यों है, ठीक है। तो उसमें आपका इंटरमीडिएट DC वोल्टेज टू लो, जैसे आपका वोल्टेज जो लिमिट डालने हैं उससे नीचे टू लो हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। इसके बाद में इनपुट सप्लाई, मतलब या तो इनपुट सप्लाई में कोई फेज मिसिंग है, फ्यूज बर्न हो गया, ठीक है। VFD जैसे VFD है और VFD का इनकमिंग में जो आप SFU या कोई फ्यूज़ लगा कर रखे हैं वो बर्न हो गया तो हो जाएगा। ये ड्राइव रिलेटेड में भी बहुत सारा है, जैसे अगर कोई सेंसिंग अगर डिफेक्टिव सेंसिंग कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज सेंस अगर गलत कर रहा है, ठीक है, या रिएक्टिफायर में प्रॉब्लम है, या DVR लगा के रखे हैं, ब्रेकर चॉपर रेजिस्टेंस का में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस टाइम में आएगा। या तो एक्सेस लोड अगर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, कभी कभी तो लोड लेने के बावजूद भी इसमें DC लिंक अंडर वोल्टेज बताता है, या मोटर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो, ठीक है, या रंग पैरामीटर सेट किए हैं आप, जैसे मान सकते हैं ये सारा ये VFD है, इससे रिलेटेड ये सारा इक्विपमेंट है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आएगा तो IGBT में प्रॉब्लम आएगा तो ये भी 1 to 3-4% चांस है, इसकी वजह से भी DC अंडर वोल्टेज कभी कभी आता है, इसकी वजह से और बहुत सारा फॉल्ट आता है। तो इसको हम जो अंडर वोल्टेज आएगा उसका सोल्यूशन क्या है, तो इनपुट सप्लाई जैसे मैं बोल दिया, इनकमिंग पावर सप्लाई चेक करना है, ठीक है, DC लिंक वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं कर रहा है। उसके बाद में फेज को सप्लाई चेक करना है, जैसे आपका जो सफिशेंट वोल्टेज है कि नहीं, जो आप पैरामीटर में सेट करके रखे हैं 95 का 01 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सफिशेंट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, वो फ्यूज चेक करके रखेंगे, ठीक है। जैसे इनपुट पावर सर्किट में जो है DC लिंक वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं कर रहा है, ड्राइव से रिलेटेड ये सेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, या रिएक्टिफायर ब्रिज में प्रॉब्लम होगा, या DVR यूज किए अगर उसमें प्रॉब्लम होगा, या लोड अगर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में, या मोटर में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का वीडियो देखने के लिए जो मेरा E&I दोस्त है चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर नया है तो अगर नया है इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ओके बाय।